हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो आप सभी अच्छे से मज़े में होंगे। और अगर आपका बीएड चल रहा है तो बीएड अगर लेसन प्लान आप बना रहे हैं तो उसमें आपकी हेल्प हो रही होगी। तो यहाँ पर मैं आपको कॉमर्स के लेसन प्लान कंप्लीट करा चुकी हूँ, इकोनॉमिक्स के लेसन प्लान आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। भी दो आपके इकोनॉमिक्स के लेसन प्लान जो भी आपको करने हैं आप वो कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा चल रहा था मैथ्स का, ये भी अब कंप्लीट होने वाला है। 43 आज का लेसन प्लान है, यानी कि डेली लेसन प्लान में मैथ्स का आज है हमारा 43, दैनिक पाठ्य योजना 43। उसके बाद यहाँ पर हमारा विषय है गणित, यानी कि सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स, प्रकरण टॉपिक है हमारा बेलन। विद्यालय, कक्षा और दिनांक यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारे पूर्ववत रहेंगे, हमारे फॉर्मेट में था, लेकिन अगर आपके फॉर्मेट में पूरा लिखना है तो आप लोग इसे पूरा कर सकते हैं, है ना। तो सामान्य उद्देश्य में आप पूर्ववत ना लिख के आप प्रॉपर उन्हें नोट कर सकते हैं पहले वाले लेसन प्लान से, क्योंकि वो सब्जेक्ट पे बेस्ड होते हैं जो कि फर्स्ट से लेके लास्ट तक आपके सेम रहते हैं। उसके बाद आता है आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य में 3 पॉइंट्स होते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंदर 2 पॉइंट जो कि आपके टॉपिक वाइज चेंज होते हैं, है ना। हमारा टॉपिक क्या है, बेलन है। अब जैसे हमारे सामान्य उद्देश्य तो हमारे सब्जेक्ट पे मैथ से रिगार्डिंग होंगे, लेकिन जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो हमारे टॉपिक वाइज चेंज होते हैं। तो बेलन हमारा टॉपिक है तो उसी के अकॉर्डिंग है। बोधात्मक उद्देश्य में भी आपका चेंज होता है वही टॉपिक वाइज, ऐसे अनुप्रयोगात्मक में। उसके बाद आता है सहायक सामग्री, जिसमें सामान्य सहायक सामग्री चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड, पॉइंटर, है ना। रोलर बोर्ड यानी कि लपेट, शामपट, पॉइंटर यानी कि संकेतक। विशिष्ट सहायक सामग्री में चार्ट या बेलनाकार आकृति इन्होंने यूज़ की है। शिक्षण विधि क्या है, आगमन निगमन क्या है, इनकी विधि रही। उसके बाद पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के बाद प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न आपके बहुत छोटे छोटे होने चाहिए जिससे कि बच्चा इजीली उनको समझ सके। और यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न बनाते हुए उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के बाद आपका फर्स्ट टीचिंग पॉइंट बेलन, और इसकी शुरुआत होती है विकासात्मक प्रश्न से। विकासात्मक प्रश्न बनाते हुए समस्यात्मक प्रश्न पर आएंगे और उसी समस्यात्मक प्रश्न का यहाँ पर स्पष्टीकरण करा है, यानी कि व्याख्या की गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पष्टीकरण यहाँ पर आकर कंप्लीट हुआ है। स्पष्टीकरण यहाँ पर कंप्लीट हुआ। जैसे स्पष्टीकरण कंप्लीट हुआ आप बच्चे का मूल्यांकन करेंगे। बेलन की कितनी सतह होती हैं ये आपने स्पष्टीकरण करा। उसके बाद बच्चों से आपने उठा के बच्चों से क्वेश्चन पूछा, इससे ये समझ आया कि बच्चे को समझ आया है या नहीं आया है। उसके बाद आपने इसी से रिगार्डिंग मिनिएचर्स जो हैं आप यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद बेलन का क्षेत्रफल हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, जिसमें आपका विकासात्मक से इसकी भी शुरुआत विकासात्मक प्रश्न से होगी। व्याख्या यानी कि स्पष्टीकरण यहाँ पर करेंगे समस्यात्मक प्रश्न का। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर स्पष्टीकरण कंप्लीट हुआ फिर से आप क्या करेंगे, मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे, और साथ ही यहाँ पर आप क्या करेंगे, मिनिएचर्स का यूज़ करेंगे। देन उसके बाद आता है हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट, बेलन का आयतन। बेलन के आयतन से रिगार्डिंग आप बच्चों से विकासात्मक प्रश्न बनाएंगे, और यहाँ पर ये प्रश्नोत्तर विधि है। इसी विकासात्मक प्रश्न में समस्यात्मक प्रश्न, ये भी प्रश्नोत्तर विधि के अंतर्गत। और फिर इसी का आप क्या करेंगे, स्पष्टीकरण करेंगे। यहाँ पर आपका स्पष्टीकरण होगा, और देखो जब ये स्पष्टीकरण होता है तो ये यहाँ पर आता है व्याख्यान विधि, साथ में आप यहाँ पर मिनिएचर्स यूज़ करेंगे। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, लिखिएगा, क्योंकि खाली अच्छा नहीं लगता और लिखना भी होता है। फॉर्मेट है, इन्होंने नहीं लिखे हुए लेकिन आपको लिखना। अब जैसे ही यहाँ पे कंप्लीट हुआ वैसे ही आप यहाँ पे इसी से रिगार्डिंग बच्चों का मूल्यांकन करेंगे, यानी कि उनसे मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे, है ना। तो इसी को बोलते हैं मतलब बच्चे को समझ आया है या नहीं, इसलिए। उसके बाद यहाँ पर पुनरावृत्ति प्रश्न आ जाता है। पुनरावृत्ति प्रश्न आप देख सकते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न में मैं हमेशा बोलती हूँ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन वेरी शॉर्ट, 1-2 क्वेश्चन रिक्त स्थान, 1-2 क्वेश्चन सत्य असत्य के इस तरीके से बना सकते हैं, है ना। तो चेंज हो सकता है, बाकी आप ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। शामपट सारांश
शामपट सारांश में अपना जो पूरा लेसन प्लान है उसे संक्षेप में, बहुत ही संक्षेप में यहाँ पे लिखना होता है। जो आपने टीचिंग पॉइंट्स कराए हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पे लिखिएगा। फिर आता है गृह कार्य, जो आपने तीनों टीचिंग पॉइंट्स बच्चों को पढ़ाए हैं उसी से रिगार्डिंग आप बच्चों से क्वेश्चन बच्चों को होमवर्क में देंगे, जैसे इन्होंने दिए हुए। तो ये क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आप दे सकते हैं। इन्होंने एक क्वेश्चन दिया लेकिन बड़ा क्वेश्चन है। उसके अलावा संदर्भ रेफरेंस, जो कि क्लास 8 की जो मैथ्स की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक है उसी से रिगार्डिंग आप बच्चों का मतलब रेफरेंस दिया हुआ है वहाँ से। बाकी आपका अगर ये टॉपिक किसी दूसरी क्लास में है, किसी बड़ी क्लास में है, किसी छोटी क्लास में है, तो वहाँ पर आप उस क्लास का नेम चेंज कर लीजिए। वहाँ की जो बुक चल रही है, हमारा गवर्नमेंट था तो हमारे गवर्नमेंट में तो तुम्हें पता है एनसीईआरटी चलती हैं, तो वहाँ से लिया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन प्लान में। फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेसन प्लान में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।